चलो 50 प्रश्न शायद हो गया था, 51 वाला भी हो गया था। चलिए 51 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी कौन सी है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, हेलो। चलिए तो यहाँ पर बताइए 2001 के, देखो ये 2001 है, ठीक है ना। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक बोली जो आपकी होती है वो आपकी कौन सी भाषा आपकी है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर आपका बंगाली, बिल्कुल सही जवाब है, बंगाली होगा। और हमने आपको बताया भी था कि अगर ये पूछ लिया जाए कि जो आपकी हिंदी है वो विश्व में कौन से नंबर की है, तब क्या जवाब दोगे। तब यहाँ पर आपको जवाब देना है कि पहले नंबर में आपकी कौन सी है, इंग्लिश है। दूसरे नंबर में कौन सी है, तो जिसे हम लोग मंदारिन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग मंदारिन के नाम से जानते हैं, या उसे हम लोग चीनी बोल देते हैं, ठीक है ना। और तीसरे नंबर आपकी हिंदी हो जाती है, ठीक है। ये 2020 के अपडेट के अनुसार आपका है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से जिले में बोली जाती है। चलिए दूसरे का जवाब दीजिए। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद या कानपुर। चलिए यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा, सही जवाब देना है और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ भी फर्रुखाबाद दे रहे हैं, क्लियर है ना, पूरी तरीके से क्लियर है। चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपका फर्रुखाबाद में आपकी बोली जाती है, आपकी कन्नौजी बोली होती है, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पर जैसे कन्नौज वाले हैं अपने कानपुर देहात में आ जाते हैं ना, कानपुर देहात में, तो वो लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग मुख्यतः बोलेंगे क्या, फर्रुखाबाद बोलेंगे, ठीक है, कानपुर में से नहीं बोलेंगे। अगला दिया है बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। बांगरू के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, है ना, बांगरू के बारे में आप लोग जानते होंगे। बांगरू भाषा ज्यादातर कहाँ पर बोली जाती है, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु। चलिए लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है हरियाणा। चलिए हरियाणा आ रहा है तो जवाब बिल्कुल सही है। देखो सभी क्वेश्चन कैसे हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आपके हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसके पहले आपकी एग्जाम पे पूछे पढ़ाए थे, और इसके बाद अब जो आपके हैं वो कैसे हैं, तो अब आपके यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए आपके यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, कह रहे हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। विपिन जी जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए तो यहाँ पर बताइए हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। जवाब आ रहे हैं आपके ए नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले आपका हो जाएगा। जवाब बनेगा आपका ए नंबर, आपके लॉर्ड मैकाले आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और देखो समय भी आपको दिया है, इसमें से कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। अगला दिया गया है भाषा के क्षेत्रीय बोली को क्या कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय बोली को क्या कहा जाता है। सर बहुत छोटा दिख रहे हैं, छोटा इसलिए दिख रहे हैं कि बगल में PDF भी है ना, तो इसलिए छोटा दिख रहा होगा, है ना। चलो बस दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत दिख जाते हैं। चलिए बताइए 55 का जवाब देना है, और 55 के जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन बी दे रहे हैं, ऑप्शन बी दे रहे हैं, कह रहे हैं बोली होती है, तो बिल्कुल सही जवाब है भाषा के क्षेत्रीय बोल को। जैसे हम अपने गांव में रहते हैं, खजुआ में रहते हैं, मान लो फतेहपुर के हो गए, ठीक है, वहाँ पर हमारी बोली जो हमारे गांव में है, और अगर 5 किलोमीटर दूरी जाएंगे तो वहाँ पर बोली दूसरी हो जाती है। तो ये क्या होती है, जो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, बोली बोल देते हैं, ठीक है ना। और राजभाषा किसे बोलते हैं, तो राजभाषा उसे कहते हैं जो हमारे कार्यालय में प्रयोग की जाती है। राजभाषा जो हमारे कार्यालय में प्रयोग की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं, क्लियर है ना। चलिए और हम देख सकते हैं साहित्य में, तो साहित्य में जो आपकी बोली जाती है वो कौन सी है, जैसे आपकी अवधि है, तो अवधि का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि साहित्य में भी इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का मौखिक रूप, चलिए सर आज दिख रहे हैं, तो आज दिख रहे हैं, अब दिखा करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करेंगे, आज थोड़ा सिस्टम बन नहीं पाया था इस वजह से, ठीक है। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक रूप क्या होता है, परिचर्चा होती है, पत्र परियोजना होती है, पत्र होता है, परिचर्चा होती है, निबंध होता है। चलिए तो देखो जैसे क्या होता है, हम कॉलेज में होते हैं या हम कहीं पर भाषण दे रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हम पढ़ाने के उद्देश्य से ना हो और डायरेक्ट अगर हम आपको ऐसे बात कर रहे हो आपसे, है ना, तो ये होती है परिचर्चा, किसी बात पर चर्चा करना, किसी बात पर चर्चा करना। तो जवाब क्या बनेगा, सी हो जाएगा, परिचर्चा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 56 का जवाब आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए देव भाषा परिवार से, आर्य भाषा परिवार से, भारूपी परिवार से, या द्राविड़ भाषा परिवार से।
क्या बनेगा जवाब इसका? तो जवाब यहाँ पर 57 का डी दे रहे हैं। चलिए 57 का डी आपका बिल्कुल सही है, हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके द्राविड़ परिवार से संबंधित है, आपका जो कन्नड़ परिवार की भाषा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका देव भाषा परिवार क्या है। हम अगर आपसे बोले कि देव भाषा परिवार क्या है, तो देव भाषा हम लोग उसे कह सकते हैं कि जो लोग आपके यहाँ पर आर्य लोग आए और वो लोग प्योर संस्कृत बोलते थे, मतलब जो मतलब भगवान थे अपने, है ना, हम लोग अपने इष्ट देव को बोले तो जितने भी आपके ग्रंथ लिखे गए हैं, बोला गया कि भगवान थे, मानते हैं भगवान थे, ठीक है ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो संस्कृत का ही प्रयोग करते हैं। आपने देखा रामायण देखा होगा, और रामायण में देखा होगा उसमें जो अगर माता को बोलते हैं तो माता ही बोलते होंगे ना, मम्मी डैडी पापा नहीं बोलते होंगे, या पापा जो भी होते हैं मतलब शुद्ध बोलते थे, इसीलिए उनको देव भाषा बोलते हैं। जो संस्कृत होती है वो देव भाषा आपकी होगी, ठीक है ना। वहीं पर भारूपी परिवार की अगर बात करें, भारूपी परिवार तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे भारत में और जो आपके विदेशियों से व्यापार होता था, विदेशियों से व्यापार होता था तो उनकी लैंग्वेज को भी क्या हो गया, मिक्स हो गया, इस कारण से हम लोग भारूपी परिवार या बोलते हैं। तो वर्तमान में जो देखा जाए भारत में कैसी परिभाषा है, तो भारूपी परिवार है, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न अगला है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? चलिए अर्धमगधी से, मगधी से, सौरसेनी से या ब्राचट से? जवाब यहाँ पर आ रहा है सी नंबर। चलिए हम आपके ऑप्शन पर लॉक करते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका सौरसेनी अपभ्रंश से आपका है। और हमने आपको बताया था सौरसेनी अपभ्रंश में देखो जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कौन सी होती है, खड़ी बोली होती है, ठीक है। खड़ी बोली की अगर बात करते हैं ये तो आती है किसमें, पश्चिमी हिंदी में आती है, और जो आपकी राजस्थानी है, ठीक है, राजस्थानी, ये जो जितनी भी है आपकी सौरसेनी अपभ्रंश में ही होंगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? चलिए हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो आप सिंपल से जानते हैं, बहुत इजी हो गया होगा, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हैं ए बी सी। क्या बताते हैं? ए, और आपको बताते हैं बी, और बताते हैं सी, अर्थात अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आपकी जो पूर्वी हिंदी होती है, पूर्वी हिंदी में वही तो होती है ना, पूर्वी हिंदी होती है, उसमें 3 होती हैं। तो यहाँ पर 59 का जवाब जिसका भी आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर जवाब बन जाएगा आपका, ये पूर्वी हिंदी की आपकी है, ठीक है। 3 बोलियां हैं, ट्रिक्स याद रखिए, ए बी सी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो सिंपल सी बात है, जैसे अभी आपने पढ़ा ए बी सी, सी मतलब छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका डी, आपका पूर्वी हिंदी आपका जवाब बन जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 5, 8 या 10? क्या जवाब बनेगा? तो यहाँ पर देखो विख्यात बोलियां दे रहे हैं, विख्यात बोलियां दे रहे हैं, तो यहाँ पर जवाब क्या देंगे? 60 का ऑप्शन देना है, 60 नंबर में। चलिए आप लोग तो इतना फास्ट है, क्या बताएं, इतना फास्ट आप लोगों के, हमको लगता है फास्ट ही होना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग, अगर आप लोग फास्ट हैं तो हम भी फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल इतना स्पीड में हो, क्या बताएं। चलिए यहाँ पर सी नंबर आ रहा है, हिंदी भाषा की कितनी आपकी विख्यात बोलियां हैं? तो यहाँ पर सी आ रहा है, कर आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं आपको 5 देता है, लेकिन घुमाने के लिए देता है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की आपकी भाषा है? चलिए 62 नंबर, अच्छा प्रश्न आपका है, और ये आपका होता है, फेस थोड़ा नीचे कीजिए सर, अच्छा ऐसे करें और ऐसे करें। चलिए तो यहाँ पर बताइए, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? 62 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा बी हो जाएगा, श्लिष्ट योगात्मक है। कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक है। अगर हम आपसे ये पूछे कि जो संस्कृत होती है वो कैसी होती है, संस्कृत होती है वो कैसी होती है, तो आपकी होती है संयोगात्मक। कैसी होती है? संयोगात्मक आपकी होती है, ठीक है ना, संयोगात्मक होती है। वहीं पर जो अंग्रेजी होती है वो आपकी योगात्मक होती है, ठीक है, अंग्रेजी जो आपकी होती है वो आपकी योगात्मक होती है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या आंसर बन जाएगा, ब्रजभाषा का विकास जो आया है किस अपभ्रंश से? यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 63 नंबर में, ऑप्शन डी। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में तो आपकी होती है ना, अर्थात ये भी आपकी किससे होगी? सौरसेनी अपभ्रंश से हो जाएगी, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? चलिए दिल्ली, वाराणसी, सूरत या भीलवाड़ा?
चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं डी नंबर, कह रहे हैं वाराणसी बोलते हैं। तो देखो वाराणसी को आप लोग काशी तो जानते हैं ना, काशी तो आप जानते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो काशी है अर्थात वाराणसी, क्योंकि उसका पुराना नाम हुआ करता था। तो हम लोग यहाँ पर जवाब दे देंगे, ऑप्शन राइट का बनेगा बी नंबर, आपके वाराणसी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है पश्चिमी हिंदी में? और पश्चिमी हिंदी में कितनी होती हैं? तो आपकी 5 बोलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 5 बोलियां होती हैं। और इन 5 बोलियों में अगर हम आपसे बात करें तो आपकी बघेली तो आपकी होगी नहीं, मगही आपका दिया है, कन्नौजी दिया है, मेवाती, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपकी कन्नौजी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए बघेली, अवधी, मगही और आपकी छत्तीसगढ़ी। एबीसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो वहां पर आपका जो सी नंबर है मगही, ये आपका नहीं आती है। ये होती किस में है? तो आपके बिहारी हिंदी में आती है। किसमें? बिहारी हिंदी में आपकी आती है, जो आपकी मगही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह आपसे निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। चलिए मेवाती है, बघेली है, कन्नौजी है और आपकी मगही है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं राजस्थानी के अंतर्गत आपकी आती है, मेवाती है, बघेली है, कन्नौजी और आपका मगही है। तो कुल मिलाकर आपका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, कह रहा आपका मेवाती होगा। बिल्कुल सही है, मेवाती होगा, क्योंकि यही तो आपका ऑप्शन है। क्योंकि बघेली है, बघेलखंड वाला है, अर्थात ये पूर्वी हिंदी हो जाएगा। कन्नौजी जो आपकी होती है आपकी किस में होगी? खड़ी बोली आपका हो जाएगा। मगही आपका किस में होगा? तो आपकी बिहारी वाले में हो जाएगा। ठीक है, एबीसी आपका मतलब समझा दीजिए। अच्छा समझ नहीं पा रहे हैं एबीसी का मतलब क्या होता है? चलिए हम आपको एबीसी का मतलब बता दे रहे हैं। एबीसी आपका मतलब क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज है, ए और बी क्या है और आपके यहाँ पर सी क्या है। तो ए से होता है अवधि, ए से होगा अवधि, बी से हो जाएगा बघेली और सी से हो जाएगा क्या? तो आपका छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपकी पूर्वी हिंदी की आपकी 3 आपकी हैं वही हैं ए बी सी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ए बी सी मतलब क्या होता है। ठीक है, एबीसी का मतलब आपका यही आपका होगा। ठीक है ना, एक मिनट। चलिए यहां पर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? चलिए यहां पर बताइए 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? चलिए 68 का जवाब देना है और 68 के ऑप्शन आपका ए आ रहा है, कह रहे हैं भोपाल में। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके भोपाल में किया गया था। कहां पर? आपके भोपाल में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर 68 का ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा भाई? एक भोपाल हो जाएगा। अगर हम आपसे ये पूछे कि 12वां वाला, क्योंकि 11वां तो हो चुका है, 12वां आपका होगा और 12वां वाला जो होगा वो कहां पर होगा? तो वो आपके कहां पर होगा? आपके भारत में होगा। ठीक है, भारत में आपके होगा देवास में। देवास मतलब आपके एमपी में होगा, जो 12वां नंबर का होगा, क्योंकि वो करंट रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो 12वां नंबर कहां पर होगा? देवास में होगा, जो कि आपके एमपी में है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है कौन सी है? यहाँ पर बांग्ला है, सिंधी है, नेपाली है, पंजाबी है। जवाब क्या बनेगा? चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपका है यहाँ पर सी। आपका जो आपका नेपाली है ये आपकी हो जाएगी देवनागरी लिपि में आपकी होती है। ठीक है, देवनागरी में होती है। वहीं पर देख सकते हैं जो आपकी मराठी है, मराठी में जो आपकी होती है महाराष्ट्री बोला जाता है। ठीक है ना। सिंधी जो आपकी होती है वो आपकी बराचड़ भाषा में आपका होता है। ठीक है ना। पंजाबी जो आपकी होती है वो आपकी कैसी होती है? लहदा होती है ना, लहदा होती है, लहदा वर्ण से होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली जो आपकी निकली है वो कहाँ से निकली है? बिहारी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से या राजस्थानी से? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सी नंबर, कह रहा है पश्चिमी हिंदी से। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 बोलियां होती हैं, उन 5 बोलियों में आपका खड़ी बोली का स्थान आपका रहता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है किससे होता है? चलिए लिखित भाषा से, लिपि से होता है या व्याकरण से होता है या इनमें से कोई नहीं? चलिए यहाँ पर 71 का जवाब सी आ रहा है, कह रहे हैं व्याकरण से होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है किसका? शुद्धता की बात की गई है। जब आप लिखेंगे, आप देखते होंगे हाई स्कूल में जब आप रहे हो या बचपन में आप 2, 3, 4 में जब पढ़े होंगे तो आप लोग बोलते हैं सुलेख लिखना है। क्या लिखना है? सुलेख लिखना है। और टीचर जी बोलते थे बड़ी बड़ी आवाज से निकाल के, मात्राओं से बोलते थे और बोलते थे अगर अपनी राइटिंग को सुधारना है तो घर पे लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? वो आपका व्याकरण होता है। तो आपके जो भी त्रुटियां होती हैं वो आपके किसमें होती हैं? व्याकरण से होती है। ठीक है, जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। इस बार सिलेक्शन होना चाहिए आपका। चलिए काफी लोग हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए तो किस बोली में ने परसर्ग लगाते हैं? राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली या ब्रजभाषा?
जवाब आ रहा है यहाँ पर आपकी खड़ी बोली। चलिए आपके ऑप्शन को हम लॉक कर देते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका हो जाए कौन सा, आपकी खड़ी बोली में आपका ने परसर आपका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? यहाँ पर बताइए कि आपके भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ ठाकुर या मदन मोहन मालवीय? जवाब क्या बनेगा? चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन बी की ओर। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है तो हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। आपका राजा राम मोहन राय आपका राइट आपका जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका अभी नहीं हमेशा पूछा जाता है कि आपका भारतवर्ष के लिए हिंदी का जो नामकरण किया सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, और इनका देखा जाए भारत में काफी इनका योगदान रहता है। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, मानक हिंदी का आधार क्या है? अपभ्रंश है, पूर्वीय हिंदी है, परनिष्ठ हिंदी है या खड़ी बोली है? जवाब क्या बनेगा? चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है मानक हिंदी का आधार, मतलब आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर की आपकी खड़ी बोली है। क्या भाई? तो खड़ी बोली आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, खड़ी बोली है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर आपके राजा राम मोहन को राजा की उपाधि जो दिया था वो आपके अकबर द्वितीय ने दिया था, है ना, अकबर द्वितीय ने दिया था। और जब कब दिया था? जब उसे इंग्लैंड भेजा गया था, है ना, उनकी पेंशन बढ़वाने के लिए तब भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। आज का टॉपिक बहुत सरल, मतलब बहुत कठिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी विकसित हुई मगधी अपभ्रंश से, अर्धमगधी से, पैसाची से या सौसेनी अपभ्रंश से? 75 का जवाब देना है, सभी लोगों को जवाब देना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो पूर्वी हिंदी आपका दिया है ना, पूर्वी हिंदी, तो ये आपके अर्धमगधी से, किससे? अर्धमगधी से होगी, जिसमें ए बी सी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी में आपकी आती है। ठीक है, सौर श्रेणी में भी हमने आपको बताया 2 होती हैं, एक राजस्थानी होती है और एक आपके पश्चिमी हिंदी आपकी होती है। ठीक है ना, पैसाची क्या होती है? तो पैसाची की अगर हम बात करते हैं, पैसाची में तो आपकी यहाँ पर लहदा, है ना, पैसाची मतलब क्या होते हैं? पंजाबी, जो पंजाबी होती है उसे हम लोग बोलते हैं लहदा, ये बोल देते हैं, है ना, या हम लोग बोलते हैं पंजाबी, या हम लोग लहदा बोल देते हैं, जो कि आपकी पैसाची अपभ्रंश से आपकी विकसित हुई है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपके अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ है? भारत में आर्य भाषा का जो आरंभ हुआ है वो कब से हुआ है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, भारत में आर्य भाषा 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1400 ईस्वी के, या 1500 ईस्वी, या आपका 1600 ईस्वी के आसपास। चलिए तो यहाँ पर आपका आर्य आपके लोग आए थे, लगभग कितने में आए थे? यहाँ पर जवाब 76 का दे रहे हैं सी नंबर कि 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। जब भी हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य में आपको बताया भी था कि आपके जो आर्य लोग आए थे वो ईस्वी पूर्व में लगभग आपके आए थे 1500 ईस्वी पूर्व में। ठीक है ना, तो जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा 1500 ईस्वी के आसपास हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, मराठी, पूर्वी हिंदी या यहाँ पर आपका पश्चिमी हिंदी? जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर। चलिए तो यहाँ पर चलिए बजरंग बली के लाडला, चलिए आपका वेलकम है अगर आप पहली बार आए हैं, और प्रयास करिएगा कि यहाँ से आप स्टार लेके जरूर जाइएगा। हिंदी में पूरी तरीके से आप यहाँ पर संतुष्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कभी आपको थोड़ा सरल भी क्वेश्चन होंगे तो कभी कठिन भी होंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 77 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। कह रहे हैं कि कौन सी आपकी है? तो आपकी मराठी इसमें से आपकी नहीं आती है। ठीक है, कौन नहीं आती? मराठी। अच्छा, मराठी जो आपकी है इसमें कौन होती है? तो आपकी महाराष्ट्री, जो महाराष्ट्र वाले लोग होते हैं ना, महाराष्ट्री जो आपकी होती है महाराष्ट्री, वो आपकी होती है मराठी में। ठीक है ना, मतलब मराठी में आपकी होती है महाराष्ट्री लैंग्वेज आपको हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला दिया है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? गाजीपुर में जो बोली जाती है वो आपकी कौन सी होती है? चलिए बघेली है, अवधी है, भोजपुरी है या खड़ी बोली है? इसका जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? 78 नंबर। 78 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। चलिए बिल्कुल सही है, गाजीपुर, बलिया, इस जो आपका जो है आरा वगैरह वहां पर क्या होती है? तो आपकी भोजपुरी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़ौती बोली है, हड़ौती कहाँ पर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? जवाब क्या बनेगा? चलिए तो यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन आपका ए होगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई डाउट है। और यहाँ पर हड़ौती जो आपकी है इसे ढूंढाही के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ढूंढाही के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ढूंढाही भी आपको याद रखना है। और इसे हम लोग वो क्या बोलते हैं? इसे हम लोग पूर्वी राजस्थान जो आपका होता है ना, तो पूर्वी है अर्थात राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, इसलिए जयपुरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पूर्वी राजस्थान की आपकी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती पूछा गया। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या मैथिली?
चलिए बहुत ही फास्ट जवाब आ रहे हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बनेगा डी, आपकी मैथिली है। मैथिली उत्तर प्रदेश में आपका नहीं बोला जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा बोला है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गोवा, केरल तथा कर्नाटक। अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो जवाब बिल्कुल सही लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यहाँ पर आपका नहीं होगा। कोंकण तट कहाँ पर है, तो कोंकण तट आपके कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं कि आपका ये प्यारा सा भारत है और इसी भारत में यहाँ से कोंकण तट स्टार्ट होता है और यहाँ पर लगभग यहाँ पर आपका आ जाता है कर्नाटक में। लेकिन अगर आप ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि इसमें से आपका महाराष्ट्र मिल गया है और आपका गोवा भी मिल गया है। इस कारण से इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र और आपके गोवा में है कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। अगर हम आपसे बात करें कि जो कह सकते हैं कि कोंकणी आपकी है, यहाँ पर एक रेल परियोजना भी आपकी चलाई गई थी इसी जगह से, है ना, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और आपकी जयपुरी भोजपुरी। चलिए तो जवाब यहाँ पर आपका उर्दू आ रहा है, तो ये भी कमेंट करिए जल्दी से कमेंट करिए कि उर्दू को जो दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था वो कब घोषित किया गया था। यहाँ पर जवाब दीजिए द्वितीय राजभाषा जो घोषित किया गया वो कब घोषित किया गया था, क्योंकि ये तो सभी को पता है लेकिन यूपी जीके में ये किस में होता है तो ये जरूर पूछेगा कि द्वितीय जो आपका राजकीय भाषा है उसे कब एक्सेप्ट किया गया था, कौन सी ईस्वी को किया गया था। चलिए 1989 आया है, यहाँ पर कह रहे हैं 1989, बिल्कुल सही जवाब है कि आपके 1989 को, ये डेट याद रखिए, 1989 को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित कर लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नहीं पता था इसीलिए कुछ पॉइंट आपको कवर कराते हैं, है ना। चलिए रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है। रामचरितमानस की जो आपकी भाषा है वो किस भाषा में है। आप देखते होंगे अधिकतर हम इस पर फोकस करते हैं कि जब भी रामचरितमानस आती है या एक और आपकी होती है जहां पर हम आपसे भाषा बोलते हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनता है भाषा से ही बनता है। अच्छा तो जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहा ऑप्शन आपका हो जाएगा अवधि। तो इसको याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करना है कि राम जो आपके कहाँ से हैं, तो राम आपके अयोध्या से थे, अवधि से हैं, तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा अयोध्या और अवधि, है ना। तो जवाब क्या बनेगा, राम अवधि हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि रामचरितमानस लिखा किसने है। रामचरितमानस लिखा किसने है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे तुलसीदास। क्या बोलोगे, तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, जो कि आपकी अवधि भाषा में है ना। वहीं पर आपकी जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका इन्हीं की है, जो कि कौन सी भाषा में है, वो ब्रज भाषा में है, ठीक है। विनय पत्रिका वो ब्रज भाषा में है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, नानक या अमीर खुसरो। तो हमने अमीर खुसरो के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया भी था, है ना। ये इनका जो अमीर खुसरो है इनके बारे में आपको यूपी स्पेशल में या जीके में काफी अच्छी तरीके से हमने बताया है, ठीक है। कि एटा के कासगंज जो पटियाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, अमीर खुसरो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम बताइए। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, हरियाणवी, हिंदी, कौरवी या भारती। जवाब क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा सी नंबर। चलिए सी नंबर आपको देते हैं, बिल्कुल सही है कि आपकी कौरवी है। क्या है भाई, कौरवी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं जैसे आप लोग, हाँ जैसे आप लोग बांदा के सुने होंगे नाम, बांदा सुने हैं जो आपके फतेहपुर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, आपके इलाहाबाद से भी जुड़ा हुआ है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज क्या होती है, बड़ी अजीब होती है, लेकिन क्या करें उनकी भाषा ही वैसी है, तो वो लोग बड़ी कड़वी बातें कहते हैं। मतलब बोलते हैं वो अपने हिसाब से सही है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी कड़वी लग जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज है, तो क्या कह सकता है। तो यहाँ पर याद रखिए उसे हम लोग कौरवी बोल देते हैं, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ये छोटी सी बात वाली जो होती है लड़ाई झगड़ा वाली हो जाती है इस लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए कह रहा है फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली की बोली है वो आपकी कौन सी है। फैजाबाद, फैजाबाद जानते हो, फैजाबाद जानते हो, फैजाबाद कहाँ पर आपका अयोध्या है, वर्तमान में नाम चेंज हो गया है, इसका आपका अयोध्या हो गया है। तो अयोध्या है तो अवधि है, सिंपल सी बात है ना। सर आपकी क्लास से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है हिंदी और हिस्ट्री। चलिए अच्छा लगना चाहिए, है ना। और इतने दिनों से मेहनत हम भी कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और आप लोग भी यहाँ पर कह सकते हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो हिंदी आपकी स्ट्रांग तो होगी ही, और देखा जाए तो कम समय में यही सॉल्व हो सकती है, अच्छा रिजल्ट यही आपका दे सकता है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो फैजाबाद में आपकी कौन हो जाएगा, तो अवधि से अयोध्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप वहां से आते हैं तो आपका रायबरेली हो गया, बाराबंकी हो गया, लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, कानपुर हो गया, फतेहपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया। यहाँ पर क्या होती है, वहां पर आपकी जो बोली जाती है अवधि भाषा ही बोली जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। कन्नौजी बोली किस जनपद में होती है, मथुरा, देहरादून, मेरठ या हरदोई।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है और कुछ लोगों के जवाब आ भी चुके हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर हरदोई जनपद। कह रहे हैं गुरुजी छोटे हो गए उड़ी बाबा। अरे छोटे नहीं हुए भैया, इतने ही हैं। चलिए बताइए, छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं। चलिए बताइए, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। चलिए कैमरा लगवा लेंगे तब बड़े हो जाएंगे, अभी तो बस मोबाइल के ऐप से ही चल रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था आपका? हाँ यहाँ पर है डी नंबर, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखो 87 वाले का डी हो गया था, यहाँ पर आपको बताना है 88 नंबर में अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। भोजपुरी, ब्रज, बघेली या अवधी। तो यहाँ पर बघेली है ना, हमने बताया था बघेली अर्थात आपका बघेलखंड। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो आपका है ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, बघेली बन जाएगा। ठीक है चलिए आगे आते हैं प्रश्न आपसे। ब्रज तो आपका है ही यार, है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश की बोली तो ब्रज भाषा आपकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बघेली बोलेंगे है ना। बघेली कुल मिला के देखा जाए ऑप्शन के अनुसार लगाना है, क्योंकि जब ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो बघेलखंड वहां पर पड़ जाता है, तब हम लोग एम पे पहुंच जाएंगे। मतलब ये जो आपका प्रश्न है ये आपके ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। ये ऑप्शन कैसे लगाएंगे? ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे। ठीक है आगे आते हैं प्रश्न आपसे अगला। और भी आपको पता है कि आपके बघेलखंड अपनी यूपी में नहीं पड़ता है, ये एमपी वाला मैप का है। ठीक है चलिए आगे आते हैं प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। भोजपुरी, बलिया, मिर्जापुर, देवरिया, इलाहाबाद। चलिए तो भाई भोजपुरी बताइए कहाँ पर नहीं बोली जाती है। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं डी नंबर, तो चलिए बिल्कुल सही है डी नंबर। तो ये बताइए कहाँ पर ये जो इलाहाबाद है यहाँ पर बोली क्या जाती है। इलाहाबाद में जो बोली जाती है क्या बोली जाती है ये बताइए। इलाहाबाद में जो बोली जाती है क्या बोली जाती है। अभी हमने आपको बताया था, सीधा स्टार्ट किया था आपके अयोध्या से। अयोध्या आइए और यहाँ पर लखनऊ, बाराबंकी है ना, ये कन्नौज होते हुए और कह सकते हैं कि आप कानपुर आएंगे, फतेहपुर जाएंगे, फतेहपुर से आप इलाहाबाद पहुंचेंगे, तब आपके यहाँ पर क्या मिलेगी? अवधि ही मिलेगी। ठीक है चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला दिया है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है नंबर में डी नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि अभी आपने देखा कि आपका रायबरेली का नाम दिया था, तो आपका जवाब बिल्कुल हो जाएगा है ना। सर साहित्य पर एक मास्टर क्लास दीजिए। चलिए मास्टर क्लास क्या, हम आपकी लंबी क्लास हम आपकी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। चलिए ब्रज का है, अवधि का है, खड़ी बोली का है या भोजपुरी का है। चलिए 91 का जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, कह रहे हैं कि आपका ब्रज भाषा का है। तो याद रखिए ये जो आपका जवाब है कि आपका आयो शब्द आपका है वो आपका कहाँ से, आपका ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा का एक विधि हम बेसिक बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि किसका परिवर्तन किस में हो जाता है, तो वो पहचान आपकी मिल जाती है। ठीक है जवाब बनेगा आपका ए नंबर, आपको हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला दिया है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 92 नंबर में। देखो ऐसा नहीं है कि आप यूपीएसआई की तैयारी नहीं, मान लो जैसे अभी एसएससी जीडी वाला है, फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं और बीएड वाले हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले प्रीवियस ईयर आपके कंप्लीट हुए हैं है ना, प्रीवियस ईयर आपके कंप्लीट हुए हैं और अब आपके जो शुरू हुए आपकी मिक्स शुरू कर दिया है और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, बस 1-2 दिन में एडजस्ट कर लें क्लासें, फिर आपको यहाँ पर जूनियर एडेड की भी हो जाएंगी, यूपी टेट की भी देंगे। ठीक है ना, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके एसएससी जीडी की जो आपकी आ गई हैं उनकी भी क्लास हमें आपको देना है। ठीक है चलिए तो हिंदी भाषा का दिया हुआ है किसका है, तो जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका बी, ईरानियों का है ना। ईरानियों आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ईरानियों का आपको हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला दिया है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रही हैं दुर्गा पांडे जी, कह रही हैं सर अब तो आप जूनियर की तैयारी करा दीजिए, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कैंसिल हो गया है। हाँ तो हम बोल तो रहे हैं कि आपकी तैयारी हम करा देंगे, परेशान मत होइए, जूनियर वाली हम करा देंगे। और उसके लिए हम आपने बताया कि आज टाइम टेबल हमने सेट किया है और सेट करने के साथ ही हम आपको बता देंगे कि कौन सी किस में आपका होगा। ठीक है चलिए तो यहाँ पर 93 पंजाबी भाषा किस लिपि में है। अभी हमने बताया था कि पंजाबी जो होती है वो गुरमुखी लिपि में होती है। अगर ना भी पता है तब भी आप यहाँ पर इसके नाम से पता कर सकते हो है ना, कि गुरमुखी आपका हो जाएगा। ठीक है आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। साकेत है, निर्जा है, प्रियप्रवास है या कामायनी है। चलिए प्रथम महाकाव्य बोला गया है, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सी नंबर, प्रियप्रवास है। चलिए जवाब सी आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, आपका ऑप्शन बनेगा सी, प्रियप्रवास हो जाएगा। अच्छा ये बताइए ये प्रियप्रवास है किसका, प्रियप्रवास है किसका। ये तो आप लोग जानते हैं कि आपका हो गया प्रियप्रवास, ये है किसका, किसने लिखा है प्रियप्रवास, किसने लिखा है ये जल्दी से कमेंट करिए, हाथ उठाइए जल्दी से जिसे कमेंट आ रहा है।
चलिए तो यहाँ पर याद रखिए परिप्रवास किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है ना, मैथिली शरण गुप्त का है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी जो कि आप देख सकते हैं कि मगधी आपका है, इसमें आपका मगही हो गया है ना, ये मगधी अपभ्रंश है कि नहीं है। अगर पूछे बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश में है, मगधी अपभ्रंश में होगा। अब यहाँ पर दिया है मगही दिया है, अवधी दिया है, भोजपुरी दिया है और आपका मैथिली दिया है। तो यहाँ पर हम लोग यह कह सकते हैं कि मगही मतलब ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका भोजपुरी भी हो जाएगा, बोला ही जाता है। फिर मैथिली दिया है, ये भी हो जाएगा। लेकिन जो आपका अवधी दिया है, तो अवधी तो भाई नहीं होगा, ये तो आपका किस में था, ये आपका पूर्वी हिंदी में था। और जब पूर्वी हिंदी में था तो हम ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे बी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है। चलिए बौद्ध धर्म से सब लोग जानते होंगे है ना। चलिए हरि उर्द की, अच्छा देखो यहाँ पर दिया है बौद्ध धर्म से जुड़े, मतलब आपने गौतम बुद्ध के बारे में नाम सुना होगा और सुना होगा कि उन्होंने जितनी भी मतलब अपने उपदेश दिए हैं सभी किस भाषा में है, पाली भाषा में। किस में है, पाली भाषा में उपदेश दिए भी हैं। उनके जो ग्रंथ हैं वो भी कैसे लिखे हैं, आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं ना। तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, पाली भाषा का जवाब हो जाएगा पाली भाषा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए तो यहाँ पर आपका है पश्चिमोत्तर शौसिनी से या नागर अपभ्रंश से या अर्धमगधी से या मगधी से। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 97 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर आ रहा है, ए नंबर। चलिए यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन आपका जो बनेगा वो पश्चिमोत्तर शौसिनी अपभ्रंश से होगा। ठीक है इसको नोट करिएगा, इसका जवाब बनेगा ए नंबर। ठीक है आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पाणिनि का हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं। हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं, भोलानाथ तिवारी को, कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र शुक्ल को या किशोरी दास वाजपेयी को। चलिए जवाब आ चुके हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए 98 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, किशोरी दास वाजपेयी को, किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है पाणिनि की अगर हम बात करते हैं तो पाणिनि की एक पुस्तक है, कौन सी, अष्टाध्यायी, जो कि बहुत पूछा जाता है। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, पाणिनि की है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था, मतलब लिखने वाले विद्वान कौन से हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से हैं, जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। चलिए 99 का जवाब देना है। और यहाँ पर देखो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले की बात किया है, ये आपके कौन है, ये हैं जेसुआ केटलर। क्या है, जेसुआ केटलर। हमने आपको एक वीडियो पढ़ा होगा जिसमें बोला होगा कि प्रथम व्याकरण किसने लिखा, प्रथम कहानी क्या है, प्रथम उपन्यास क्या है, प्रथम चित्र, मतलब सब कुछ हमने आपको बता दिया है। वो वाला देख लीजिएगा, नहीं जल्दी उसका रिवीजन करा देंगे। ठीक है ना, तो जेसुआ केटलर आपके हो जाएंगे। ठीक है अगला दिया गया है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, पुष्पदंत को कहते हैं, धनपाल को बोलते हैं या सलभद्रसुर को कहते हैं या स्वयंभू को कहते हैं। चलिए जवाब देना है और जवाब आ रहे हैं डी नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका हो जाएगा। आपके स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पहला चैप्टर था वो चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा चैप्टर आपको कल से स्टार्ट होगा, जो कि दूसरा चैप्टर आपके पास है कौन सा, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। ठीक है मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को प्रयास करेंगे ताकि आपकी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन हो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको बता दिया है यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। जो लोग जुड़े हुए हैं है ना पहली बार, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट सभी लोग करेंगे, लाइक करेंगे और प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो देखेंगे। और यहाँ पर जो आपकी ये जो आपको देखा जाए तो इसमें आप चाहे बीएड कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई कर रहे हैं या एसएससी जीडी वाले आप कर रहे हैं, ठीक है, या आप आरओ वाला कर रहे हैं, तो आरओ में जो टॉपिक आपका होगा उसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है। ठीक है हमारे हिसाब से हिंदी में अब आपको समस्या नहीं आएगी, जो भी समस्या होती है